जी मैं जी मिल रिकॉर्डिंग जाएगी, आपको मिल जाएगी। मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक जी, इन तमाम सेशन की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी स्टेप अप। चलिए ये सारे लोग आगे हैं, मैं स्टार्ट करूँ क्योंकि लंबा सेशन है। म्यूट कर दें सब अपने आप को, जस्ट मुझे सुनिएगा, और अगर नहीं आवाज़ आई तो मुझे दोबारा से फिर बताइएगा ताकि मैं दोबारा से वहाँ से। प्लीज़ म्यूट कर दें अपने आप को सब। म्यूट करने का कह रहा हूँ भाई, नहीं कर देता। सिकंदर, आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, लेकिन कैमरा ऑफ कर दें। ओके, सो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप लोग जो मेरे साथ अकाउंट बनाएंगे, आप लोग अपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लें, चाहे वो मोबाइल पे बना रहे हैं चाहे वो लैपटॉप के ऊपर बनाएंगे, और जो जिन लोगों ने बाद में बनाना है तो वो लोग फिर बाद में बना लीजिएगा। आज का जो हमारा सेशन है वो है अमेज़ोन। हम अमेज़ोन पे कैसे काम कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हम अपनी एक, जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और जो लोग वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, ये सेशन उनके लिए, वेबसाइट वाला हिस्सा उनके लिए नहीं है। उसके रीज़न ये है क्योंकि वो लोग तो वेबसाइट क्रिएट करना जानते हैं। जो लोग न्यू हैं और उनको जस्ट अपनी प्रोफाइल बनानी है वेबसाइट के ऊपर, या फिर वो लोग अगर अमेज़ोन के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों चीज़ें साथ साथ करेंगे, अमेज़ोन भी और वो भी, और देन एक दूसरे को लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद हम उस पे अपनी अर्निंग, अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो चलें, इसका स्कोप आप लोगों को मैं बता दूं। अगर आप लोग इस पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, आज नहीं कल नहीं तो 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, या 1 साल के बाद, आप इससे पाकिस्तान के अंदर बैठ के 1 लाख से 3 लाख तक अर्न कर सकते हो। इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी रन होती है। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा वेबसाइट्स के अंदर भी। जितना मर्जी एडवर्टाइज करें वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का पूरा एक सेशन दिया जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है। चले हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट क्रिएट। तो हम इसको गूगल के साथ ही क्रिएट करेंगे। आप गूगल के ऊपर जस्ट सर्च बार के अंदर लिखेंगे गूगल साइट्स। एक सेकंड में इसको करता हूँ। ओके जी, जब आप गूगल साइट्स के ऊपर जाएंगे तो आपको सीधा सीधा एक पेज मिल जाएगा sites.google.com। हम गूगल के साथ एफिलिएट करके बनाएंगे क्योंकि गूगल हमारे ट्रस्ट के काबिल है, और गूगल पे हम कभी भी अपनी डोमेन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमें बेनिफिट है। बाकी वेबसाइट के ऊपर हम बना तो लेंगे, लेकिन अगर बाद में हम उसको
परचेज डोमेन डालते हैं तो वो शायद काम नहीं करेगी। ठीक है, अब मैं किसी को नहीं ऐड करूंगा, बहुत हो गया सारे। मैंने पहले बताया था टाइमिंग का ख्याल रखा करें। ओके, जब आप वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होंगे गूगल साइट्स के ऊपर, अगर मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं तो थ्री डॉट्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस पेज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो पहले से टेम्पलेट यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब ये देखें, आपको हर तरह का मिलेगा, आप जिस तरह की वेबसाइट यहाँ पे बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक न्यू वेबसाइट बनाऊँगा ब्लैंक पेज पे ऊपर, ताकि आप लोगों को चीज़ों की थोड़ी सी समझ लगे। ठीक है, याद रखिएगा मैंने दोनों काम साथ साथ करने हैं, मैंने साथ अमेज़ोन का भी बीच में लेके चलना है, इसलिए दोनों पे गौर कीजिएगा कि मैं सारी चीज़ें कैसे कैसे कर रहा हूँ। आगे मेरे सामने ये पेज ओपन होगा तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरनेट साइट नेम डाल देता हूँ, तो मैं कह देता हूँ इसको ऑनलाइन स्टोर फॉर एग्जांपल। आप तो अपनी मर्ज़ी का बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है पेज टाइटल दे दें, तो यहाँ पहले चीज़ सारी बनी हुई है, वो आपको सारे टूल्स भी दे रहा है बनाने के लिए। मैं पेज का एक टाइटल दे देता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ये डाल दिया ऑनलाइन शॉपिंग का। अब हम इसको चाहे बोल्ड रखें, इटालिक रखें, जो मर्ज़ी रखें आपकी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आपने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है चेंज इमेज। मैंने कुछ इमेज डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ से आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छी लगे। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ डाउनलोड्स की थी, मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा, क्योंकि वरना सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको ऑनलाइन शॉपिंग बैनर को यूज़ करता हूँ। अब ये मेरा इस वेबसाइट के ऊपर एडजस्ट हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। इसको मैं हेडर टाइप पे करूँगा तो ये देखें, ये लार्ज बैनर के अंदर, कवर के अंदर खाली टाइटल पे क्लिक करूँगा तो जस्ट मेरा ऑनलाइन शॉपिंग वाला टाइटल शो होगा। बैनर पे क्लिक करूँगा तो जस्ट बैनर शो होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है कि मैंने अपनी नीचे में एक अपना हेडर दूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग लिख दिया, ऑनलाइन स्टोर लिख दिया। अब मैं इसके अंदर कुछ, यहाँ पे आप जाएंगे, जब आप टेक्स्ट को ऐड करेंगे, अगर आपने कोलैप्स को ऑन रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप इसमें सब कैटेगरी को डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि अगर आप टाइटल दे रहे हैं तो वो टाइटल का साइज़ बनाएगा, वो हेडिंग दे रहे हैं स्मॉल, जो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ तो मैं हेडिंग का दूंगा, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि मैं कैटेगरी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी को मैं क्या इंक्लूड करूँगा, मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा मोबाइल्स। इंटर दबाऊंगा, ये कैटेगरी बन जाएगी क्लॉथ्स। फिर मैंने इंटर किया। आप जब बनाएंगे तो तसल्ली से, आराम से, अच्छे से बनाइएगा। शूज़ एंड लैपटॉप्स वगैरह, जो भी आप
अपनी कैटेगरी बनाएंगे, ये यहाँ पे नहीं शो होगी। ये कैटेगरी को जब हम ओपन करेंगे हमें तब शो होगी। ये इस अब ये देखें आपकी सिंपल कैटेगरी यहाँ पे ऐसे शो हो रही है। अब नीचे की तरफ मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको क्या करूँगा कि मैं जो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उसी के हिसाब से, जो मैंने कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी दी है उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स ऐड कर देने। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड कर दिया, आप देख लें यहाँ पे 4 ऑप्शन उसने मुझे दिए हैं। 4 ऑप्शंस के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अमेज़न की वो चीज़ें जो मैं यहाँ पे सेल करूँगा मैं उनकी इमेजेस यहाँ पे लगाऊँगा, उन्हीं के कंटेंट उठाऊँगा और वही चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नीचे बटन ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ, बल्कि बटन से पहले मैं कुछ पेजेस बना देता हूँ जो मैंने अपनी सब कैटेगरी बनाई है। इंसर्ट के साथ देखें कि एक पेज का ऑप्शन है। शोर तो नहीं आ रहा मेरी तरफ से, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? यस सर। ओके, मैं पेजेस के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ से कुछ पेज क्रिएट कर लेता हूँ। जो जो मैंने पेज बनाए थे उन्हीं को मैंने मोबाइल्स का पेज बना दिया। ठीक है, डन। अब मैं एक और पेज यहाँ पे बना देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली आपको एक नए पेज के ऊपर लेके जाएगा, बट आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे देखिएगा इस सेशन के अंदर कि ये कहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। अब मैंने शूज़ का एक अलग से बना दिया पेज। आप जब बनाएंगे तसल्ली से हर चीज़ देख के बनाइएगा। और मैंने यहाँ पे क्लॉथिंग के हवाले से कुछ बना दिया, मतलब मैंने वैसे लिख दिया, आप अपनी मर्ज़ी से सोच समझ के सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे शूज़, ड्रेस, मोबाइल और एक और मैं लैपटॉप का बना देता हूँ। लैपटॉप का मैंने पेज बना दिया। अब ये मेरे पेजेस बन गए। मैं वापस होम पे जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पेज बनाया था जहाँ पे मैंने 4 हेडर्स दिए हुए हैं, यहीं पे मैंने साथ ही एक बटन, यहाँ पे ये लिखा हुआ बटन, ये मैंने इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने नाम लिख देना है मोर। ठीक है, और यहाँ पे लिंक के अंदर मैं क्या दूंगा, ये पहला जो अपनी कैटेगरी के अंदर जो पहली 4 तस्वीरें मैं मोबाइल की रखूँगा। मोबाइल जब कोई बंदा मोर पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली मोबाइल वाले पेज के ऊपर चला जाएगा। ये मैंने लिंक दे दिया, डायरेक्टली मोबाइल वाला पेज। अब जब कोई मोर के बटन पे क्लिक करेगा तो इस वाले बटन पे वो डायरेक्टली उस पेज के ऊपर चला जाएगा। अब मैंने इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर लिया अपनी मर्ज़ी से। आप जिसको देखें इसको देखें, जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है आप इसको कर लें। ओके, नेक्स्ट चीज़ सेम ऐसे ही नीचे एक और मैं बना देता हूँ। फोर कैटेगरीज के अंदर अब दूसरे को मैंने क्या रखना है कि ये मैं क्लाथ्स वाला सेशन रखूँगा। अब यहाँ पे अगर आपने ऊपर ये लिखना है अलग से दोबारा से क्लाथ और ये दूसरी तीसरी चीज़ें, तो वो आप दोबारा से भी यहाँ पे हेडर करके उनको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि सेशन जल्दी क्लोज हो। तो ये जब आप डिटेल में इन चीज़ों को बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, खूबसूरत बनेगी। अब मैंने यहाँ पे एक और बना दिया दूसरा। इसके नीचे भी मैं एक बटन डाल देता हूँ और उसके ऊपर लिख देता हूँ मोर, और साथ में लिंक पे दे देता हूँ कि डायरेक्टली ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, शूज़ वाले पेज के ऊपर। अब ये मैंने 2 बना दिए। आप इसी तरह से जितनी मर्ज़ी कैटेगरी बनाएं आप बना सकते हैं। ठीक है, जब कोई बंदा मोर के ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर जाएगा जो मैंने वहाँ पे बनाया था। अब मैं अपने पेजेस के ऊपर जाता हूँ और मोबाइल वाले पेज के अंदर जाता हूँ। अब मैं मोबाइल वाले पेज के थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मोबाइल वाली इमेज लगाऊंगा, क्योंकि वो जो पीछे बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है वो हमारी वो मैन पेज के लिए। अब ये मोबाइल की मैंने बना दी। मोबाइल के ऊपर ये सेम ऐसे ही मैं कैटेगरीज बनाऊंगा और सारे मोबाइल्स के डालता जाऊंगा। मैं 8 जितने भी होंगे, मेरे पास 100 मोबाइल भी हैं बेचने के लिए, तो मैं सबकी अलग अलग ऐसे ही बना दूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यहाँ पे आऊँगा और एक मोबाइल को आपके सामने यहाँ पे एडवर्टाइज़ करके दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे हमने क्या-क्या चीज़ें मज़ीद डालनी है। ठीक है? अच्छा, फ़िलहाल इसको हम यहीं पे रहने देते हैं अब, क्योंकि हमारी वेबसाइट जो है वो आपने देख लिया कि ये कैसे बन रही है, इसमें लिंक्स कैसे डाले जाते हैं। अब इस वेबसाइट को हम अमेज़न के ऊपर यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये इमेजेस बेचने के लिए वहाँ से चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स अमेज़न से चाहिए, क्लाइंट्स वहाँ से चाहिए। हमें उससे क्या मिलेगा और इस साइट को बनाने का मकसद क्या था?
साइट के हवाले से आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ। जब आप इन टूल को खुद यस यूज़ सर। करेंगे आपको खुद भी समझ आती जाएगी कि ये मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ। ना हुआ तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट जो आपको पसंद आता है। मैंने लाइन के अंदर 4 मोबाइल्स वाला यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ी-सी प्रोफेशनल लगती है। अब जब यहाँ पे मैं मोबाइल ऐड करूँगा, उस मोबाइल के नीचे भी एक बटन होगा मोर डिटेल का। जब उस पे बंदा जाएगा तो उसको एक अलग से पूरे एक मोबाइल का पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ, तो प्रीव्यू के ऊपर देखूँ तो ये मेरी एक साइट बन गई है, ये होम है। अब कोई आएगा तो मेरी साइट पे ऐसे ही आएगा, वो ऐसे कैटेगरीज मेरी देखेगा, यहाँ पे देखेगा कि मैंने मोबाइल्स अपलोड किए हैं। जब वो मोर के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली मोबाइल वाले सेक्शन के अंदर चला जाएगा, उसको यहाँ पे मोबाइल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सर ये प्रीव्यू कैसे किया, जरा ये दोबारा दिखाइएगा। प्रीव्यू ये है, यहाँ ऊपर शो होगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके यहाँ पे ऊपर देखें प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है मुझे। मैं जस्ट इसको प्रीव्यू करके इसे देखना चाह रहा हूँ कि ये कैसी दिख रही है मतलब। ठीक है, तो अब ये देखें, ये ऐसे दिख रही है कि इसने कैटेगरीज मेरी ऊपर लिख दी हैं, सर्च बार भी इसने खुद दे दिया है, ऑनलाइन स्टोर का नाम भी दे दिया है। होम पे क्लिक करूँगा डायरेक्टली होम पे चला जाऊँगा, मोबाइल पे क्लिक करूँगा डायरेक्टली मोबाइल वाले पेज पे लेके जाएगा, शूज़ पे क्लिक करूँगा ये शूज़ में लेके जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने जो बटन ऐड करना है सब कैटेगरी के अंदर, वो हमने वही लिंक दे देना है। आपको मैं दोबारा भी ये चीज़ थोड़ी सी रिपीट कर दूंगा अगर मुझे सेशन के अंदर टाइम बचा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ अमेज़ोन के अंदर, अमेज़ोन मार्केट के अंदर, और हम वहाँ पे देखते हैं हम क्या बना सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या हम बेच सकते हैं, और ये लिंक हमारे किस काम आएगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गई चीज़। आप लोग अपने अपने अमेज़ोन के अकाउंट्स बनाएं। ये मैं वैसे डाल के देख रहा हूँ अच्छा, पब्लिश के मैंने लिए। एक बात पूछनी थी, इसमें हम कॉल का या व्हाट्सएप का ऑप्शन दे सकते हैं? किसका? कॉल नाउ के बटन का या व्हाट्सएप का कि जी बिल्कुल आप मैसेज दे आए? सकते हैं, लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये होगा कि ये आपका जो यहाँ पे चीज़ें आप बेच रहे हैं ना, ये किसी और की चीज़ें हैं, ये आपकी नहीं है। कस्टमर डीलिंग उन लोगों को खुद करने दीजिए जो वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, किसी को आप ये ज़रूर दिखा सकते हैं, ये मेरी ईमेल लिखी हुई है, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा अपना पर्सनल स्टोर है। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, ये मेरा खुद का है, मैं ये बेच रहा हूँ, ये आप दिखा सकते हैं, आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सर अगर कॉन्टैक्ट नंबर या कस्टमर डीलिंग उनकी होगी जिनकी चीजें हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, हम्म तो फिर सर कस्टमर तो ग्रैब करके वो ले जाएगा, और ये तो फिर उस पर डिपेंड करता कि वो हमारा मार्जिन हमें दे या ना दे। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको जो पेमेंट्स होंगी वो अमेज़ोन करेगा, अमेज़ोन आपको कमीशन देगा। आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट से यहाँ पे काम नहीं कर रहे, किसी क्लाइंट के साथ। आपको सही। अमेज़ोन कह रहा है कि ये चीज़ बेचो, मैं तुम्हें इतना कमीशन दूंगा। अमेज़ोन एक भरोसेमंद मार्केट है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हमें जी पेमेंट्स करती हैं। जी बिल्कुल। आपको आपको अमेज़ोन के ऊपर भी आपको एक पेज नज़र आएगा। ये वेबसाइट बनाने का क्या मकसद है? ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों की अपनी थोड़ी-सी एडवर्टाइज़मेंट भी हो और आपका अकाउंट जो है वो वहाँ पे अप्रूव हो जाए। ठीक है? सही। अमेज़ोन के अंदर, अमेज़ोन के अंदर जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आप चाहे डायरेक्टली उठा के फ़ेसबुक पे बेचें उनकी चीज़, इसको अमेज़ोन से लेना देना नहीं है। अमेज़ोन आपको कमीशन देगा बेचने पे, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी जाके बेचें, चाहे आप वेबसाइट पे बेच रहे हैं, फ़ेसबुक पे बेच रहे हैं, किसी के व्हाट्सएप में जाके बेच रहे हैं, अमेज़ोन को इससे लेना देना नहीं है। सर हम क्लाइंट को अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके जाएंगे, मतलब अमेजोन वो तो प्रेफर करेगा कि अमेजोन पे ही जाए ना, तो हमारी वेबसाइट पे वो कैसे आएगा? जब मैं यहाँ पे हम लिंक सेंड करें। देखें, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है। आप जब यहाँ पे मोबाइल ऐड करोगे बेचने के लिए तो उसके नीचे जो लिंक होगा वो लिंक डायरेक्टली उस बंदे को अमेज़ोन के बायर सेक्शन के अंदर उसी मोबाइल पे लेके जाएगा, वो अमेज़ोन से ही बाई करेगा। लेकिन आपकी वेबसाइट क्रिएशन का मकसद क्या है कि इससे आपकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी, आपकी वेबसाइट भी चलेगी,
और कल को इस पे एडसेंस भी आ सकता है। जब ये वेबसाइट अच्छी रन होगी आपको वेबसाइट से भी अर्निंग होगी, क्योंकि ये गूगल के साथ एफिलिएट है, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हो वो आप खुद नहीं सेल कर रहे, उसका रिटर्न भी अमेज़ोन की जिम्मेदारी है, उसका डिलीवरी भी अमेज़ोन की जिम्मेदारी है, सारी चीज़ें अमेज़ोन देख रहे हैं। आपने क्या करना है कि वही प्रोडक्ट जब अब मैं अमेज़ोन पे जाऊंगा, अकाउंट क्रिएट करूंगा, तब आपको वहां पे समझ आ जाएगी कि अमेज़ोन हमसे क्या चाहता है। अभी मैं तो खाली साइट के ऊपर हूँ। जब मैं अमेज़ोन के ऊपर जाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कि आप जब बेचेंगे उसका आपको क्या कमीशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे पेमेंट्स होंगी, वहाँ पे आपका प्रोफाइल कैसा होगा। आप वेबसाइट पे भी बेच सकते हैं, आप जाके तो फेसबुक पे भी बेच सकते हैं, कहीं पे भी बेच सकते हैं। लेकिन जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट आपसे डिमांड करेगा कि अपना कोई वेब पेज दो मुझे, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात पूछनी थी। जी मैंने पूछना था कि अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए काम कर रही हूँ, उसकी फर्नीचर की शॉप है यूपी में, तो मैं ये वेबसाइट उसके लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ कि मैं फेसबुक देखें, पे ये जो है वेबसाइट जो है एडवर्टाइज करूँ इस बेसिकली वेबसाइट मैं के थ्रू? आपको ये बता रहा हूँ कि सामान किसी और का है, दुकान में अपनी खोल रहा हूँ, मेरे रेफरेंस से लोग लेंगे, मुझे कमीशन मिलेगा, मैं थर्ड पर्सन हूँ। हाँ जी। आप जिसका मर्जी सामान यहाँ ला के बेचें, चाहे आप कहीं जाके बेचें, वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंटर करेंगे वहाँ पे अमेज़ोन पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट मांगेगा। आप वहाँ पे फेसबुक का प्रोफाइल भी लिंक भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर यही है कि आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे दें। वेबसाइट जब आप चाहे आप कैसी भी बनाएं, चाहे आप प्रोग्रामिंग करके बनाएं, आप जैसे मर्जी बनाएं, या चाहे आप किसी ऑनलाइन फ्री वेबसाइट के अंदर बनाएं, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे आपका जो कारोबार है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है वो ना वो दिखता है हाँ जी। कि मतलब एक शीशे में चीज़ बिक रही है। आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, स्टोर है आपका अपना। किसी को थोड़ी ये पता है कि आप यहाँ पे अमेज़ोन के थ्रू बेच रहे हो। आपने अपना कमीशन लेना है। अगर 100 रुपए की चीज़ है, आपको $8 मिल रहे हैं उस पे, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो लिंक होगा, ये जो वेबसाइट होगी, इसको जाएं फेसबुक पे एडवर्टाइज करें, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जाके इसको एडवर्टाइज करें। वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको एडवर्टाइज कैसे किया जाता है। मेरा पहले भी इसका एक सेशन हो चुका है, मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बता दूंगा कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है, आपने वेबसाइट को अपनी कैसे रन करना है, ये आपका अपना स्टोर है, ठीक है। सर यानी यहाँ पे अगर हम इमेजेस लगा के वो लिंक जैसे रूट ट्रैफिक करते हैं अमेजोन पे, तो वहाँ पे समझ नहीं आई आपकी? अच्छा, फिर आप ये आवाज एंड कट पर रही ना है। ये प्लीज कॉल ना होगा, और अगर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन बता दें तो प्लीज। ठीक है, मैं वो चीज़ें भी आपको ऐड करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं अच्छा सर, चलें जी। इस पे हम लोग कितने सेलर्स जो हैं वो ला सकते हैं, सेलर्स या मतलब एक ही सेलर की तमाम प्रोडक्ट सेल करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अमेज़ोन के ऊपर जाऊँगा तो आपको मैं वहाँ पे बता दूंगा कि आपने वहाँ से क्या उठाना है, क्या बेचना है, और कितने टाइम में बेचना है, और सारा सारा सीन आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके। हेलो, जी जी, दिस सुन रहा हूँ। मीटिंग हैव अ टाइम लिमिटेशन। मैं वही देख रहा हूँ टाइम लिमिट कहाँ से होगी। चलें खैर, जब स्क्रीन बंद हुई तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ और अमेज़ोन के ऊपर हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना काम करते हैं। सो मैं अमेज़ोन के ऊपर जाता हूँ। आप सिंपली अमेज़ोन के ऊपर जाएंगे, वो डायरेक्टली आपको amazon.com के ऊपर लेके जाएगा। चाहे तो आप किसी सर ये खास कंट्री का भी आप आवाज ओपन कर सकते हैं।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ब्रदर। किसी को आवाज नहीं आ समझ रही आ है रही है मेरी। तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। सर हमारे पास भी आवाज खराब आ रही है। ओके चलें जी, मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ। आपका जब सेशन ख़त्म होगा उस टाइम आप मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिएगा। पहले आप जस्ट देखें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जब आप जी, क्वेश्चन आंसर एंड पे कर लें। ओके जब आप अमेजोन के अंदर जाएंगे, आपने अमेजोन लिखा, amazon.com के ऊपर जाइएगा। चाहे आप इंडिया जाएं, पाकिस्तान जाएं, यूएसए जाएं, अमेरिका जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं डायरेक्टली amazon.com के ऊपर जा रहा हूँ। सर आवाज में डिस्ट्रैक्शन आ रही है, कंप्यूटर। भाईजान काइंडली सेशन डिस्टर्ब ना करें। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप नोट करके रखें, एंड पे बोलिएगा। ओके जी, प्लीज़ आप काइंडली थोड़ा सा खामोश रहिएगा ताकि मैं एक दफ़ा बता दूं, उसके बाद लास्ट पे मुझे क्वेश्चनिंग कीजिएगा, मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जब आप अमेज़ोन की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है आप कौन से कंट्री की वेबसाइट के अंदर जाते हैं। मैं प्रेफर करूंगा आपको जो वो यही है कि आप डायरेक्टली amazon.com के ऊपर जाएं और वहीं से वहाँ पे अर्निंग भी अच्छी होती है और वहाँ पे टोटली सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब मैं इसके लास्ट पे जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट पे। मोबाइल पे भी आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे लास्ट पे जाना है और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देगा बिकम एन एफिलिएट। तो मैं बिकम एन एफिलिएट के ऊपर जाऊंगा। मैंने इसके साथ एफिलिएट करना है, कमीशन बेस पे काम करना है, एज अ वीए काम करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर अपने अकाउंट को ओपन करूंगा। जब मैं ओपन करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा वहाँ पे, भाई इन क्या मसला है। ये कौन है जो बार बार, जी बताइएगा क्या इशू है। अगर किसी को कोई इशू है तो काइंडली मुझसे अभी पूछ लें, फिर मैं सेशन आराम से स्टार्ट करूं और चीज़ें बता दूं पहले। भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, फिर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। आप मुझे टेक्स्ट भी कर दीजिएगा अगर आपको नेटवर्क में इशू आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी मिल जाएगी। यहाँ पे म्यूट भी नहीं हो रहा इनको। ओके चलें जी, मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि शोर आ रहा है, सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा जी, अमेजोन एसोसिएट के ऊपर जब मैं गया, यहाँ तक आपको समझ आ रही है मैं कैसे यहाँ पे इंटर हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा। ठीक है, मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाऊंगा। यहाँ पे एक पहले से अकाउंट बना हुआ है, मैं एक न्यू अकाउंट की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, ओके मैं क्रिएट एन अमेजोन अकाउंट के ऊपर जाऊँगा। चलिए जी, इसने मुझे ओटीपी भेज दिया, मैं मेल में चेक कर लेता हूँ।
ओके जी, अमेजोन का मेरे पास आ चुकी है ओटीपी। सेम ऐसे ही जो काम मैं कर रहा हूँ आपने भी यही करना है। 385196 आपका डिफरेंट आएगा डेफिनेटली। आपने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट में जाना है। मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ लेकिन प्लीज़ देखिएगा, और अगर कहीं पे रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन सही से नहीं दिख रही, तो बता दीजिएगा मुझे। ओके, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले बाय नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे विदाउट एनी स्पेस आपने कोई भी नेम एंटर कर देना है। मैं अपना नाम एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने वही नाम लिखना है जिस पे आप अपनी पेमेंट लेंगे, तो मैं अपना पेमेंट वाला नाम यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मेरे बैंक अकाउंट्स पे और जिन चीज़ों पे जो मेरा नाम होगा, मैंने वही नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। आपने भी सेम ऐसे ही वही नाम इंटर करना है जो आपके पेपाल के अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और दूसरी किसी चीज़ों पे है। एड्रेस लाइन आप अपनी अपनी देंगे, मैं यहाँ पे अपनी लिख देता हूँ। आपने अपने सिटी का नाम लिख देना है। आई डोंट नो ये कौन सी स्टेट्स दिखा रहा है मुझे। एड्रेस को कैंसिल करके देखता हूँ। ओके, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दोबारा से करता हूँ। मैं एक ही एड्रेस के साथ जाऊँगा, देखते हैं फिर ये क्या कहता है करंट लोकेशन पे। ओके, ये अभी भी मुझे बाहर का ही दे रहा है। चलो मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ इसमें से, नो प्रॉब्लम। कौन सा। चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं, जिपर पोस्टल कोड। चलो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद ओके जी, पाकिस्तान, यहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर देना है यहाँ से। उसके बाद नंबर,
ओके, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि हु इज़ द मैन कंटेक्ट फॉर दिस अकाउंट। सो हमने क्या करना है कि जो हमने इसको बोला है कि जो पाए हमने ऊपर लिखा है, जो नाम हम मेंशन मेंशन कर चुके हैं, तो मैं ऑलरेडी तो वही नाम होगा हमारा। उसके अलावा हमने कोई नाम यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो समवन एल्स करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको सेम एज इट इज रहने दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ओके, स्टेट प्रोविंस दोबारा से बोल रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी उस वेबसाइट की जो हमने बनाई थी। कह रहा है इंटरव्यूअर वेबसाइट। यहाँ पे जिसने वेबसाइट नहीं बनाई होगी वो उसने क्या करना है, अपना फेसबुक का पेज का जो लिंक होगा वो यहाँ पे आके उसने ऐड कर देना है। तो मैं अपने ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाऊँगा और जो मेरी अपनी वेबसाइट थी उसका जो लिंक था मैं उसी को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और अमेज़ोन को दे देता हूँ। ठीक है, इंटरव्यूअर मोबाइल ऐप, यहाँ पे भी मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सेम ही कर लेता हूँ। दोनों को मैंने ऐड कर दे दिया। अब कह रहा है कि इंटरप्ट डोमेन इज नॉट अलाउड फॉर मोबाइल ऐप। ओके, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे कह रहा है कि ओके जो भी है उसकी वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह मोबाइल ऐप के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, तो उसको मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। हो भी जाओ। ओके, नो पे क्लिक करना है। ठीक है जी, नो पे क्लिक कर दिया। अब हमारे तीसरे स्टेप के अंदर हम लोग आगे हैं और यहाँ पे इसने दिया हुआ है जी कि व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। चलें जी, इसको स्टोर आईडी मांग रहा है। मैं इस स्टोर को नाम रखूँगा जी। भाई क्या हुआ बताइएगा। सर ऐसा को अलाउ कर दें, जो डिस्टर्बेंस क्लियर करें प्लीज नोट कर दें। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, किसका बताया आपने? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, किसको ऐड करूँ? ऐसा वगैरह कोई नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई है मुझे। 37 people are here and no one is more, everyone is in। ओके, सबसे ऊपर मैं ही शो हो रहा हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे भाई। चलें कंटिन्यू करते हैं। थर्ड प्रोफाइल लिंक के ऊपर हम लोग आगे, अब हम प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे। जी, एसोसिएट आईडी, अपने ऑनलाइन स्टोर का कुछ नाम रखना पड़ेगा। चलें जी, दरियाब शॉपिंग, कुछ भी जो आपकी मर्जी है अपनी साइट का नाम। ऑटोमेटिकली उसने वही स्टोर की आईडी मेरी यहाँ पे उठा के दे दी। व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप अबाउट। ओके, किस लिए है मेरी वेबसाइट? किसी भी लिए डाल देते हैं। ओके जी, प्राइमरी टॉपिक के अंदर मैं क्या डालूंगा? कह रहा है जी कि कोई आपकी जो वेबसाइट के ऊपर क्या काम हो रहे हैं जी। मैं बेसिकली इसको बता देता हूँ जी कि उधर अदर का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। सेकेंडरी टॉपिक के अंदर मैं फिर जाऊँगा तो फिर मैं अदर्स पे क्लिक कर दूँगा।
ओके जी, मैंने यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अमेजोन इंटेंट टू लिस्ट वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरीज इसको सिलेक्ट करके दे देता हूँ। कंप्यूटर एंड ऑफिस। ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट पे आप क्या क्या बेच रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो, किस कौन सी कैटेगरी है। मैं कुछ डाल देता हूँ, जो भी आपकी होगी मतलब उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि वेबसाइट और मोबाइल टैब किस तरह का है आपका। तो मैं इसको डाल देता हूँ, शॉपिंग इंजन डाल देता हूँ। इसमें भी सेम यही डाल देता हूँ। अनदर टाइप का ऑप्शन है, कुछ भी डाल दीजिएगा। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है आपकी? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट से आ रही है मेरी, अदर से आ रही है, सोशल नेटवर्क से आ रही है, ये पता नहीं क्या है। और कहाँ से आ रही है जी मेरी? और कहीं से नहीं आ रही। चलें जी, ईमेल से भी नहीं आ रही। चलें, ये सिलेक्ट कर लिया जो 2-3 चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी थी। उसके बाद पूछ रहा है जी कि इनकम जो है आपकी जनरेट वेबसाइट से कैसे होती है। तो मैं इसको डाल देता हूँ अदर एफिलिएट प्रोग्राम, दिस इज़ द बेस्ट वन। इसी के साथ जाते हैं। ओके, हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स। ओके, मैं मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर कर देता हूँ कि मैं टेक्स्ट एडिटर के थ्रू अपने लिंक्स को बिल्ड करता हूँ और आगे से आगे पेस्ट करता हूँ। ये मुझे पूछेगा आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं। मैं 501 से 5000 तक मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं, क्योंकि ये एक उसका जो समझ लें कि एक खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति कहते हैं कि जस्ट उसकी हमने डिमांड्स फुलफ़िल करनी है, उसके बाद हमारा अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हम इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। चलें जी, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न टू जॉइनिंग। ओहो, मैं अपनी साइट से अमीर होना चाहता हूँ। नहीं जी, अदर पे क्लिक कर देता हूँ। चलें जी, फिर ये पूछ रहा है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। इनके बारे में हमने कहाँ से सुना? आपके बारे में भाई बहुत जगह से सुना है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम डाल देते हैं इसमें ऑनलाइन सर्च। चलें जी, कैप्चा लिख देते हैं तो ओके जी। कैप्चा डालने के बाद आपने क्या करना है, यस आई एग्री टू एवरीथिंग देन फिनिश्ड। फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया। मोहम्मद उस्मान जी आ जाए। अच्छा जी, अब ये मुझसे पूछ रहा है जी कि आप पेमेंट कहाँ से ले गए। इसने मेरी जो आईडी है वो बना के दे दी है। यूर यूनिक एसोसिएट आईडी इज़ दरियाब शॉपिंग 20। ओके जी, नो प्रॉब्लम, जैसे इसकी मर्ज़ी इसने बना दी। अगर मैं पेमेंट का मेथड अभी डाल देता हूँ तो वो भी आप लोग देख लें, लेकिन मैं इसको लेटर कर देता हूँ, क्योंकि पेमेंट्स की जब आप मेथड्स को अंदर जाएंगे तो आपने ओ शिट मैन, गलती हो गई। चलें जी, पेमेंट्स के मेथड को मैं लेटर कर दूंगा, वो आप लोगों ने दोबारा से कर देनी है अपनी, ठीक है, लाजमी में याद से। चले, आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो गया, एक दफ़ा फिर से देख लें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट्स मेथड आप डाल दीजिएगा जो भी हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दोबारा से करूँगा और आप भी देख लें कि इसी स्पीड से आपका अकाउंट भी बन जाना है, ठीक है, जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ओके, चलें एक बार फिर वही सारा काम आ गया। ओके, ये सारी चीज़ें हमने फिल की हुई हैं। क्या दोबारा से डाल देते हैं। एग्री कर देते हैं, सारी चीज़ें फिल हैं। सेकेंडरी टाइप, चलें जी फिनिश कर देते हैं। चलें जी, 2 दफ़ा अकाउंट बन गया आपके सामने। इसको मैं लेटर पेमेंट में इसकी बाद में डाल दूंगा, मैं इसको लेटर कर देता हूँ
क्योंकि इस पे भी मैं आपको एक सेशन करूँगा जिस पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे जो है तो आप अपना पेपाल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपके सामने पेज ओपन हो गया। नाउ आई एम एसोसिएट। मेरे सामने उसने मेरा प्रोफाइल खोल के दे दिया है। टोटल अर्निंग, समरी ऑफ मंथ, अर्निंग ओवरव्यू, टोटल कमीशन, टोटल फला फला, क्लिक्स कितने हुए और सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहा है मुझे। ये मुझे ख़रीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा। इसके ऊपर जब मैं रखता हूँ अपना कर्सर तो देखें गट लिंक कह रहा है मुझे कि यहाँ से लिंक लो और जाके बेचो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा इस चीज़ का। तो अब हम एसोसिएट के थ्रू इंटर हुए हैं, अमेजोन एसोसिएट्स। अब हम किसी की चीज़ को भी यहाँ पे बेच सकते हैं। उसका मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि कौन सी चीज़ हमने कैसे बेचनी है। तो ये खैर हमारा अकाउंट वगैरह हो गया क्लियर। अमेजोन पे हम रजिस्टर्ड हो गए। कोई अप्रूवल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट बनाया और बन गया। पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है कि आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे लाजमी, ठीक है। एंड देन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं जाता हूँ और टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसकी कितनी है। गलती हो गई, कल जा। ओके जी, खुल ही गया था। ओके जी, खैर इसका यहाँ पे भी पूरा करना पड़ेगा तो डाल देते हैं। पहले पेमेंट्स का पूछ रहा है। ओके जी, आपने यहाँ पे वो लिख देना है, पाकिस्तान लिख देना। ओके, ये क्या बुला है इसकी। प्रोवाइड द टैक्स इशूड टू योर कंट्री ऑफ टैक्स। छोड़ें जी, इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए वो कंट्री का वो पेपर मांग रहा है, तो वो अब हम इसको कहाँ से दें। चैलेंज जब तक ये ओपन होता टैक्स वाला, ये बार बार यही ओपन कर रहा है। इसको मैं चलो बाद में देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। फिलहाल जब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब हमने चीज़ें बेचनी कैसी हैं देखें कि अब यहाँ पे आगे रिकमेंडेड फॉर यू व्हाट इज़ दिस। सो इसके अलावा कमीशन इनकम के ऊपर भी मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या बता रहा है। उसके अलावा चलें जी, जो भी है मैं एक न्यू पेज पे अमेज़ोन को भी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें। एक मिनट, ये देखें। ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है अमेज़ोन एसोसिएट स्टाइल साइट गेट लिंक टेक्स्ट। अब ये देखें कि इसका ये मतलब है कि वो डायरेक्टली मुझे ये चीज़ समझ रहा है कि मैं अमेज़ोन एसोसिएट का काम कर रहा हूँ। उसने मुझे ट्रैकिंग आईडी, मेरा स्टोर आईडी और सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन करके दे दी हैं। मैं अगर अमेज़ोन ओपन करूँगा तो वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे देखें हेलो सैयद, तो इसका मतलब है कि उसने ऑटोमेटिक डिडक्ट कर दिया है कि मैं इस अमेज़ोन के ऊपर एज अ एसोसिएट विजिट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से कोई चीज़ सेल आउट करनी है। मैं पहले यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स देखूँगा जो मुझे जाके वहाँ पे बेचनी है, तो मैं यहाँ से कोई मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें मैं यहाँ पे ढूंढूंगा अपने लिए। फॉर एग्जांपल मुझे कैटेगरीज के अंदर चला जाता हूँ, वहाँ से मैं अपनी
लैपटॉप या किसी और चीज़ को देख लेते। कंप्यूटर, लैपटॉप्स कहाँ गया? सैमसंग। चलो जी, हम हर चीज़ बेच सकते हैं, जितनी मर्जी आप यहाँ से चीज़ें बेचें, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आपको अमेज़ोन दे रहा है क्योंकि उसको अपनी साइट चलानी है, साइट रन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जब पेमेंट मेथड्स वगैरह सारी चीज़ें इंटर कर देंगे तो यू कैन ट्रस्ट ऑन अमेज़ोन, आपको वो जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे देगा। तो स्मार्ट होम नहीं यार, कहाँ पे रखी हैं इसने चीज़ें? चलें जी, ये एक लैपटॉप आ गया मेरे सामने 364 का, सेल आउट हो रहा है और ये बस सेलर है और सबसे अच्छी बिक रही है। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन है इसकी। ओके जी, बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, $364 का बेच रहा है। मेरा क्या काम है, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसका जो है तो मैं लिंक कॉपी कर दूँगा। इस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब ये, या फिर आप गट लिंक करेंगे तो आपको गट लिंक भी मिल जाएगा। आप जैसे मर्ज़ी इसको उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। यहाँ इमेजेस के अंदर जाता हूँ मैं और इनको भी मैं सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम के अंदर। मैं इसी को अभी जस्ट आप इसी को बेच के दिखाऊंगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से फिर वो अपनी वेबसाइट पे जाके बेचें या जहाँ मर्ज़ी जाके बेचें, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। सेशन लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। तो खैर मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। इसकी डिफरेंट इमेजेस हैं, आपने सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है क्योंकि जो ख़रीदने वाला होता है वो सारी चीज़ें देखेगा यहाँ पे। तो आपकी वेबसाइट पे भी सेम एज इट इज़ ये चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं इसकी दूसरी इमेज को भी सेव कर लेता हूँ। ओके, इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब ये एक प्रोडक्ट है, आपको ऐसे जिस प्रोडक्ट पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अमेज़ोन लाजमी ये कहेगा कि आप गेट लिंक करें और इस चीज़ को जाके सेल आउट करें, मैं आपको इस चीज़ पे कमीशन दूंगा। आप जिस कैटेगरी के अंदर जाएंगे, जो प्रोडक्ट आपकी मर्ज़ी अपने स्टोर पे बेचें, ये अमेज़ोन दे रहा है, ये आपको क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा है, ये आपको अमेज़ोन पैसे दे रहा है। तो मैं किसी भी चीज़ के अंदर जाऊंगा, जो मैंने स्टोर के ऊपर वहाँ पे चीज़ें बनाई होंगी, मैं सेम उनकी पिक्चर्स उठाऊंगा, उनका मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा और उसका लिंक कॉपी करूंगा। ठीक है, और लिंक कॉपी करने के बाद वही लिंक से मैंने जाके ये चीज़ें सेल आउट कर देनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें जब बिकेंगी तो वो अमेज़ोन मुझे कमीशन देगा उसका। और कमीशन वाला पेज, चले मैं इसको बाद में ओपन करता हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, यहाँ पे पहले कभी शो नहीं हुआ। चलें जी, यहाँ पे चलें, वो पेज यहाँ पे ओपन हो गया टेक्स्ट वाला, ये आप देख लें। ब्यूटी, अमेज़ोन काइंस और दूसरी तीसरी चीज़ें बेचेंगे, पूरे $10 10% कमीशन है। म्यूज़िक वगैरह और हैंडमेड और दूसरी तीसरी वीडियोज़ वगैरह बेचेंगे 5% कमीशन है। किचन की एसेसरीज बेचेंगे 4.50। टैबलेट डिवाइसेस और ये वो फलां 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 फैशन की सारी सबकी परसेंटेज लिखी हुई है। टाइल्स वगैरह और घर की और दूसरी तीसरी चीज़ें 3%। पीसी वगैरह सेल आउट करेंगे 2.50%। हर चीज़ का उसने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, कैटेगरी के अंदर कि आपको किस चीज़ पे कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, स्पेशल कमीशन इनकम। अच्छा, ये एक चीज़ है यहाँ पे, ये कह रहा है जी कि एक्शन क्या है जी, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर अ थर्ड पार्टी वीडियो सब्सक्रिप्शन। चलें जी, आप किसी से अकाउंट वगैरह ओपन करवाएंगे तो उससे भी आपको इस चीज़ पे कमीशन मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा मुझे भी इससे मिलेगा, ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये पेज ओपन किया। तो चलें खैर, हम अपने अमेज़ोन के ऊपर वापस जाते हैं और देखते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर वापस जाते हैं और देखते हैं कि हम इन चीज़ों को वहाँ पे ऐड कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने स्टोर के ऊपर वापस जाता हूँ
और इसको मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी कैटेगरीज का सेक्शन था, मैं वापस पेजेस के अंदर जाता हूँ और लैपटॉप वाले सेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक पेज बना लेता हूँ दोबारा से, जहाँ पे मैं ओके जहाँ पे मैं लैपटॉप को कैसे सेल आउट करना है मैंने, अब यहाँ पे मैंने वो वैसे ही सेम वो प्लेटफॉर्म अपना बना दिया। अब मैं ये मेरा लैपटॉप का सेशन था, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इमेज को चेंज करूँगा, अपलोड करूँगा, ताकि ये मेरा इस पे सारे लैपटॉप ही बिकेंगे। तो मैंने इस पे सारे लैपटॉप ही अपलोड करने हैं। चलें जी, लैपटॉप की एक जनरल सी कोई इमेज लगा देता हूँ अपने मेन हेडिंग के लिए। अब यहाँ पे सारे लैपटॉप्स हैं और लैपटॉप्स की कैटेगरी के अंदर मैं एक डिवाइस को ऐड कर देता हूँ जो वहाँ से मैंने डाउनलोड की थी अमेज़ोन के अंदर से। अब यहाँ से मैं उस लैपटॉप की पिक्चर को उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलें जी, अपने हिसाब से इसको जो है ना सेट भी कर लीजिएगा। ये दिखनी अच्छी चाहिए, थोड़ी सी एडिटिंग, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओहो भाई, किधर जा रहा है? ओके, तो थोड़ी सी आपको सेटिंग इसकी करनी ही पड़ेगी चीज़ों की। क्या माउस ऑटो हो रहा है? मेरी गलती नहीं है। ओके जी, कहीं भी मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे टेक्स्ट लिखें। आपने टेक्स्ट क्या लिखना है यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वो लिख देता हूँ जो अमेज़ोन पे सेम लिखा हुआ था। तो मैं जाता हूँ वापस अमेज़ोन के अंदर और जो वहाँ पे लैपटॉप था वो किधर गया? ओहो, लैपटॉप तो गुम हो गया। चलें मैं दोबारा से कोई ओपन कर लेता हूँ लैपटॉप। चलें जी, वो मिल गया वापस। इसी के डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ से उठा देना है और इसको कॉपी कर देना है और सेम वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है जहाँ पे मैं एडिटिंग कर रहा था और इसको वहाँ पे मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं इस्तेमाल कर दूँगा ओके, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे हो गया, हो जा। ओके जी, मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया है। इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा इसके नीचे जैसे भी मैंने लिखना हुआ। इसको आप चाहे तो बोल्ड कर दें, इटालिक कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, जैसे ये आपको अच्छा दिखे। चाहे इसमें से कुछ चीज़ें कम कर दें, चाहे ज़्यादा कर दें। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने अपनी एक प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, तो मैं इसके नीचे एक बटन भी ऐड करूँगा, ठीक है। और उस बटन के अंदर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा बाय नाउ। बाय नाउ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिंक कौन सा डालूंगा? यहाँ पे मैंने वो लिंक डालना है जो उस लैपटॉप का लिंक है। तो मैं इस लैपटॉप के लिंक को यहाँ से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा होता है। मैं शॉर्टकट उठाऊँगा यहाँ से और मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा और वापस उसी अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है और इसको इंसर्ट कर देना है। अब ये बाय नाउ का आ गया, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी एडजस्ट करूँगा। अब ये देखें, सैम जैसे मैंने एक लैपटॉप का बनाया, ऐसे आप 3-4 लैपटॉप बना सकते हैं, जितना मर्ज़ी उसके पेजेस बना सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक मिनट चेक करने के लिए मैं प्रीव्यू के ऊपर जाता हूँ और मैं लैपटॉप के सेशंस अपना ओपन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे कि जो मैंने बनाया है वो सही बना है कि नहीं। तो मैं बाय नाउ पे क्लिक करके देखता हूँ, ये डायरेक्टली मुझे उसी पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ से ये बाई हो रहा है। तो देखें, ये मुझे डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर लेके आया जहाँ से ये चीज़ बाई हो रही है। इसका मतलब मैंने एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पे काम किया, मैंने इसकी प्रोडक्ट को सेल किया, इस पे मुझे 2.50% कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब बाई नाउ के पीछे हिडन फीचर क्या था कि मैंने उस लिंक को जो अमेज़ोन का था मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मैं इस अमेज़ोन की इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली जाके किसी चीज़ के ऊपर सेल आउट करना चाहूँ, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपकी वेबसाइट बन गई, अकाउंट बन गया है, तो अब जाएं आप फेसबुक पे भी भेज दें, कोई इशू नहीं है। तो मैं फेसबुक पे इसको जाके एक दफ़ा सेल आउट करके देख लेता हूँ। मैं आपको भी वहाँ पे चीज़ें समझ आ जाएंगी मैं उसको कैसे सेल आउट करूँ। मेरे ख्याल से लॉगिन नहीं होगी मेरी फेसबुक यहाँ पे, तो चलो खैर।
तो सेम एज इट इज़ वहाँ पे आपने जाके फेसबुक तो चलाने का सबको ही पता है, तो आपने वहाँ पे जाके क्या करना है फेसबुक के ऊपर कि जहाँ पे आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जब जाएंगे, ये शायद किसी और की फेसबुक मेरे में लॉगिन थी, चलें जी, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको जनरली पेस्ट करके देखता हूँ कि ये कैसी लगती है। सॉरी, ओके जी, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें डायरेक्टली ये वही चीज़, वही डिस्प्ले है इसका। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट ये है करनी कहाँ पे है? ये एडवर्टाइजमेंट मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके ये एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये आपका जो ऊपर लिंक है, कीमत सारी इसी की है, इसकी बेस पे आपको कमीशन मिलेगा। अभी अगर मैं इसको पोस्ट करूँगा, यहाँ पे ये पोस्ट हो जाएगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल आउट होगी, जहाँ पे मर्जी, अगर वेबसाइट के ऊपर सेल करनी है, फेसबुक के ऊपर सेल करनी है, जहाँ पे मर्जी ये अमेजोन की प्रोडक्ट्स आप सेल करें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, आप अर्निंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी इससे अर्निंग कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको वो लोग भी दिखाऊंगा जो यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। एक और, अब ये देखें इमेजेस वगैरह इसने खुद उठा ली, अगर मैं इसको पोस्ट करूँगा, कोई यहाँ पे आएगा, क्लिक करेगा, ये डायरेक्टली उसी चीज़ के ऊपर चला जाएगा, उसी पेज के ऊपर, और वहाँ से वो चीज़ परचेज़ कर लेगा। कोई लिमिट नहीं है अमेज़ोन की, लातादाद प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, और जितनी मर्ज़ी आप सेल आउट करें, आपको अमेज़ोन नहीं कहेगा कि आपने कम रखी हैं या ज़्यादा रखी हैं। ऑनलाइन स्टोर के अंदर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखें कि यहाँ पे भी जो लोग आएंगे तो ये आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है, आपका अपना एक नाम है इसके अंदर। मैं ऑनलाइन स्टोर की जगह इसका नाम अपने नाम के साथ भी रख सकता हूँ, ज़रियाब भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप कैसे बनाते हैं। अगर मैं इसको पब्लिश नहीं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा अगर एडिट करता हूँ, मैं वापस बैक जाता हूँ, और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हम इसमें चीज़ें और मज़ीद कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो इमेज का ऑप्शन है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि इमेज जो आपने 3-4 इमेजेस डाली हुई थी, तो वो आपने सारी इकट्ठी इंसर्ट कर देनी है, इसी लैपटॉप की यहाँ पे इंटर हो जाएंगी। बटन का मतलब होता है कि बटन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, वो लिंक जो मेरे व्हाट्सएप का होगा, जो मेरा नंबर होगा, या जो भी चीज़ होगी जो मेरे नंबर का लिंक होगा, मैं वही लिंक यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली वही चीज़ ओपन कर देगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे, ये डायरेक्टली नंबर को नहीं उठा रहा, यहाँ पे लिंक ही काम करेगा। यहाँ पे एक अलग से पेज बना सकते हैं, मैं एक पेज बना के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक पेज बना देते हैं, अबाउट के नाम से, कैपिटल लिखिएगा, अच्छा करके लिखिएगा। अबाउट के अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी एक इमेज डाल देता हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी इमेज होगी आपने अपनी इमेज लगा देनी है, बेशक कोई इशू नहीं है। हर साइट के ऊपर अबाउट का या कंटेक्ट का ऑप्शन होता ही है। जनरली फॉर एग्जांपल ये मेरी अपनी इमेज है, तो मैंने यहाँ से इसको ओपन कर दिया, मैंने अपनी इमेज लगा दी। अब मैं इसको क्या करूँगा कि डिफरेंट इसमें अपने टाइटल्स वगैरह ऐड कर लूँगा और डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दूँगा, और इसको क्या करूँगा, और इसके अंदर ये तो टेबल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, लिख दिया मैंने, इसको मैं टाइटल बना देता हूँ सैयद ज़रियाब अली। उसके बाद मैं इसके अंदर अपना नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी जो भी आपका नंबर होगा आपने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देता हूँ। चलो जी, ईमेल वगैरह कुछ भी, मतलब आपने रैंडमली जो भी ईमेल आपने लिखी वो यहाँ पे आपने डाल दी, और डिफरेंट मतलब सारी चीज़ें आपने डाल दी जहाँ से आपको कॉन्टेक्ट हो सकता है। इसके प्रीव्यू के अंदर जाता हूँ मैं। सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ी नज़ला ज़ुकाम है, इस वजह से शायद मेरी साउंड आवाज़ अच्छी नहीं है। अबाउट के अंदर जब आप जाएंगे तो अब ये देखें, ये मेरा अबाउट वाला सेशन, यहाँ पे मेरी इमेज दिखेगी, यहाँ पे मेरा नाम दिखेगा, कॉन्टैक्ट इन्फो, जो भी मैं यहाँ पे जैसे जैसे उन चीज़ों को बनाऊँगा वो वैसे ही दिखेंगी।
मोबाइल के अंदर जाऊंगा तो मोबाइल वाला सेशन ओपन हो जाएगा। लैपटॉप के अंदर जाऊंगा तो लैपटॉप वाला सेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे मैं ऑलरेडी एक आपको पेस्ट करके दिखा चुका हूँ। होम के अंदर जाऊंगा तो सेम होम वाला ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मोर का जो बटन था, इसका ये मतलब था कि अगर कैटेगरी के अंदर पहली चीज़ आपने यहाँ पे 1 2 3 4 4 मोबाइल आपने लगा दिए, तो मोर के अंदर आपने मोबाइल वाला पेज रखना है ताकि ये डायरेक्टली आपको मोबाइल वाले पेज के ऊपर लेके जाए। कोई बंदा मोर पे क्लिक करेगा तो सामने उसको 4 मोबाइल दिखेंगे जो न्यू वाले होंगे, जो अभी नए नए मतलब रिलीज हुए होंगे, और बाकी जो होंगे तो बाकी जो मोबाइल होंगे वो जो मतलब मोर सेशन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल्स होंगे। अब वहाँ पे भी एक चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको शायद नहीं बताई, अभी आपको मैं थोड़ा सा फिर से दिखा देता हूँ कि वो आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है। बाई नाउ का भी आप टैग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ये लैपटॉप है, तो अभी ये लैपटॉप है तो लैपटॉप के जहाँ पे मैंने बाई नाउ का इसको टैग दिया है, इसी के अंदर मैं इसको एक और टैग दे सकता हूँ। तो मैं इसको टैग कैसे दूंगा? ओके, प्रीव्यू को क्लोज करता हूँ और मैं अपने उस पेज के ऊपर जाता हूँ जो मेरा पेज था, कौन सा वाला, लैपटॉप वाला। अब लैपटॉप पे मैंने जहाँ पे बाई नाउ का इसको दिया हुआ था कि यहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हो, और यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर सकता हूँ एक और बटन जिस पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ऑनेस्ट रिव्यू लिख सकता हूँ, मोर डिटेल लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मोर डिटेल्स। मैंने यहाँ पे कुछ भी मतलब लिख दिया, आपने अच्छा करके लिखना है, मैंने मेरा सारा कुछ मिक्स ही हो रहा है। ओके जी, मैंने मोर डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो लिंक होगा ये मैंने एक अलग से पेज बनाना है। अब इस पेज के अंदर मैंने क्या लिखना है, इसका यहाँ पे एक पेज बना दिया, और इस लैपटॉप का उसका नाम क्या रखूँगा मैं, उस पेज का मैं नाम रखूँगा इसी लैपटॉप के नाम से एसर, ठीक है, या मैं कुछ भी नाम रख दूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं इसका 1 भी नाम रख दूँ तो ओके, इट्स ओके। ये पेज 1 ओपन हो गया। अब पेज 1 के अंदर मेरा बेसिकली मकसद क्या है आने का, कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली उसकी इमेज को अपलोड करूँगा जो मैंने वहाँ से डाउनलोड की थी। तो मैंने यहाँ पे हेडर पे उसकी इमेज लगा देनी है। अब जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा इसका जो था, मतलब कुछ भी एसर प्राइस 3 कुछ भी, जो जितने डॉलर थी, सॉरी 354 या आई थिंक सो कुछ थी, तो मैंने वो यहाँ पे ये प्राइस लिख दी, इंटर किया, कुछ और डिटेल मैंने यहाँ पे जो भी मतलब अपनी ऐड करनी होगी इसके ऊपर मैंने लिख दी। अब मैंने यहाँ पे नीचे क्या करना है, इस पेज पे इस पेज के ऊपर मैंने मज़ीद थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लेता हूँ, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब मैं वापस उसी अमेज़ोन के ऊपर जाता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 2 दिन लगेंगे ये चीज़ें बनाते हुए। मैं यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन को उठा लेता हूँ, एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। सी मोर डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल में अंदर जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ ना सी मोर प्रोडक्ट डिटेल, और ये मुख्तलिफ उसने कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं, तो सेम ऐसे ही हमने भी यही काम करना है। तो अब देखें कि मैं वापस अपने स्टोर के अंदर जाता हूँ और मैं इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ फुल। अब अगर ये मुझे कह रहा है कि इसकी मज़ीद इमेजेस भी दो, तो मैं उनको भी ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, ये स्लाइड शो में शो होंगी, जो यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करूँगा ये स्लाइड शो होगा बेसिकली। तो मैं यहाँ से इसको भी मार्क कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। मैं वैसे सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आप वहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपने इंसर्ट कर दी यहाँ पे। अब इनका जो प्रीव्यू होगा वो उसको जो है, तो ये आप देखें यहाँ से ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। तो इन 3 डॉट्स का मतलब ये कि ये जो उसको इमेजेस होंगी ये स्लाइड शो के अंदर शो होंगी हमारे पेज के ऊपर। तो मैं इसको कहीं सेंटर में रख देता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी वेबसाइट को कितना खूबसूरत बनाते हैं। अब मैं दोबारा अपने उस पेज के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मेरा लैपटॉप मौजूद था। अब यहाँ पे बाई नाउ की जगह यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड करना था। इस बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी मोर डिटेल। ये मैंने पहले नहीं किया था क्योंकि मैंने पहले एक इसका पेज बनाना था।
मोर डिटेल, और यहाँ पे मैं लिंक कौन सा दूंगा, यहाँ पे मैं लिंक वो देना है जो मैंने पेज बनाया था, पेज 1, और यहाँ पे मैं इसको कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ मोर डिटेल, और चाहे तो आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा। चलो जी, बाई नो का या मोर डिटेल का आप इनको छोटा बड़ा करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मोर डिटेल के अंदर अब मैं दोबारा से आपको प्रीव्यू के अंदर लेके जाता हूँ। अब ये मेरी फाइनल चीज़ तैयार हो चुकी है। डायरेक्टली कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ के बाद वो उसको मोबाइल लेने हैं, लैपटॉप लेना है, कुछ भी जो मैंने फिल किया मैं वही दिखाता हूँ। वो लैपटॉप के अंदर जाएगा। लैपटॉप के अंदर जब वो पहुँचा तो उसको दिखेगा ये पेज, उसको दिखेगा ये लैपटॉप। अब वो बाय नो पे क्लिक नहीं करेगा, वो मोर डिटेल पे क्लिक करेगा डेफिनेटली। अब उसके सामने ये पेज शो होगा। अब उसको नीचे यहाँ पे ये तस्वीरें शो होंगी, वो यहाँ से इन तस्वीरों को आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे वो ये तस्वीरें देखेगा, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन देखेगा, और यहाँ पे देखेगा कि सर इतने डॉलर का मिल रहा है और इतना इसका रेट है और सारी चीज़ें, ठीक है। अगर उसने बाई करना हुआ तो वो क्या करेगा, मोर डिटेल की जगह बाई नाउ पे क्लिक करेगा, और जब वो बाई नाउ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली अमेज़ोन के पेज के ऊपर चला जाएगा और वहाँ से जाके अपनी चीज़ को परचेज़ कर लेगा। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो, तो यहाँ से वो जाके तो ऐड टू कार्ट या बाई नाउ या जो भी उसने करना हुआ वो कर लेगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर 40 लोग मेरी जूम की मीटिंग के अंदर हैं, या जितने भी लोग हैं 28 लोग हैं, तो ये 28 लोगों के लिए ये स्किल नहीं है। 28 में से कोई 1 या 2 होंगे जिनको ये चीज़ पसंद आएगी और वो इसमें आगे निकल जाएंगे, और जो बाकी होंगे बाकियों के लिए शायद कल का जो सेशन होगा वो उनको इंटरेस्टिंग लगे और वो कल वाले काम पे फोकस करना शुरू कर दें। हर दिन मैं आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर दूंगा जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। कोई चाहे तो सारी चीज़ों पे अर्निंग कर सकता है, कोई चाहे तो सारे अकाउंट्स मेरे साथ साइन अप कर सकता है और इसी तरह से पैसे अर्निंग कर सकता है अपनी। मेरा काम है आप लोगों को प्लेटफॉर्म देना। एक चीज़ यहाँ पे जस्ट मैंने मिस की, वो था हमारा पेपाल का अकाउंट इंटर करना है अमेज़ोन के अंदर। तो वो आपने पेमेंट मेथड के अंदर जाके जब मैं सेशन करूँगा आप लोगों के पेपाल के अकाउंट्स बनवाऊँगा, ऑनलाइन अकाउंट्स, वो भी 10 मिनट में बन जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने की हैं, विद इन आवर की हैं। 1 घंटे के अंदर मैंने अपने अकाउंट्स भी बनाए, वेबसाइट भी बनाई, तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसकी मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे जाके हेडर बनाएं, जो भी बनाएं। ऑनलाइन वेबसाइट खाली गूगल की नहीं है। ऑनलाइन वेबसाइट जो है वो आपको, अगर आप लिखें यहाँ पे क्रिएट ऑनलाइन वेबसाइट, देखिए आपको जस्ट शो करवानी होती है, मतलब किसी का एक आपका इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो आप अगर फ्री किसी की कोई साइट आप क्रिएट करना भी चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ये जस्ट 10 मिनट लगेंगे। आप विक्स पे भी बना सकते हो, विक्स पे मैं पहले भी बना चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिस की हुई है इस पे भी। आप जाएंगे वो आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा, चलें थोड़ा सा टाइम है मेरे सेशन का, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको अपनी चीज़ें बताता जाएगा, वही